नमस्कार साथियों, मैं भोपाल से सीमा शिवहरी सुमन गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के पटल पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कई दर्शक, कई श्रोता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और समय हो चला है तो मैं अपने माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा एक दोहा माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित। कंठ करो माँ कोकिला, मीठी कर दो तान। कंठ करो माँ कोकिला, मीठी कर दो तान। मुख खोलूं मीठा कहूँ, धरूं सभी का ध्यान। सरस्वती धरूं सभी का ध्यान। आदरणीय सूबे सुजान सिंह का मैं अभिवादन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जुड़े यहाँ पटल पर, ताकि मैं निरंतर अपने काव्य पाठ का प्रारंभ कर सकूँ। एक श्रोता मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैं अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ और एक मुक्तक से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। मेरी आवाज कहती है, मेरा विश्वास कहता है, कलम खंजर बना लूंगी मैं। एक दिन आसमां चीरूंगी, अपना घर बना लूंगी। मेरा विश्वास कहता है, कलम खंजर बना लूंगी मैं। एक दिन आसमां चीरूंगी, अपना घर बना लूंगी। न दोगे आसमां अपना घर तुमने जो ठानी है, न दोगे आसमां अपना घर तुमने जो ठानी है। मैं अपनी ख्वाहिशें बुनकर नया अंबर बना लूंगी, मैं अपनी ख्वाहिशें बुनकर नया अंबर बना लूंगी। जी, आदरणीय सूबे सिंह जी यदि मुझे देख पा रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कमेंट्स सेंट विथ तो मैं अपना अगला मुक्तक प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। कभी इनकार करते हो, कभी इकरार करते हो, बता भी दो हकीकत में किसे तुम प्यार करते हो। बता भी दो हकीकत में किसे तुम प्यार करते हो। कभी छिप छिप के देखा था हमें गुलजार नजरों से, हमें अब भूल कर किससे तुम आंखें चार करते हो। हमें अब भूल कर किससे तुम आंखें चार करते हो। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। दो श्रोता या दो दर्शक होंगी मैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। और मैं अपने अगले मुक्तक का प्रारंभ करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े। और आदरणीय सूबे सिंह जी यदि मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट्स का यदि कोई ऑप्शन हो तो वो मुझे यहाँ पर शो करें। और सुनिएगा ये मुक्तक। मेरे खत का जवाब लिख देना, मेरे खत का जवाब लिख देना।
समझ कर किताब लिख देना, खत समझ कर किताब लिख देना। बहुत बहुत स्वागत है अजय अज्ञात जी, आपका अभिवादन करती हूँ और आप जुड़े। सुनिएगा अगला मुक्तक। मैं जिसे भूल ना पाऊं वो कहानी दे दे, कोई तोहफा नया या चीज पुरानी दे दे। मैं जिसे भूल ना पाऊं वो कहानी दे दे, कोई तोहफा नया या चीज पुरानी दे दे। उम्र कट जाए जिसे देख के तन्हाई में, तू मुझे प्यार की कोई तो निशानी दे दे, तू मुझे प्यार की कोई तो निशानी दे दे। और भी श्रोता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं पुनः उनका अभिवादन करती हूँ और आपको लिए चलती हूँ एक श्रृंगार गीत की ओर। और मुझे जहाँ से लगता है कि हमारा काव्य पाठ श्रृंगार के बिन अधूरा है, चाहे फिर वो सीताराम हो या श्री राधे कृष्ण हो। सुनिएगा श्री राधे कृष्ण पर एक श्रृंगार गीत। कहते हैं कि एक पत्नी जो होती है वो कभी भी अपने पति के साथ दूसरी महिला को स्वीकार नहीं करती, और इस विडंबना से स्वयं जब इंसान नहीं बचे हैं तो भगवान भी नहीं बच पाए हैं। सुनिएगा ये गीत। रुक्मणी जी अपनी एक सखी को पृथ्वीलोक पर भेजती हैं और जो सखी उन्हें बताती है वो अपने शब्दों में क्या कहती है, सुनिएगा। सुना कृष्ण जी को बहुत प्यारी राधा, जलन हो रही है तभी रुक्मणी को, कि जिस पल मिले थे राधा मुरारी, चुरा लूं मैं जाकर कहे उस घड़ी को। रुक्मणी जी बहुत ही दुखी हैं ये सुनकर कि भगवान कृष्ण राधा जी को अति प्रेम करते हैं। सुनिएगा ये बंद। सुना है कि मंदिर बहुत बन गए हैं, मगर कान्हा मुझ संग नहीं मिल रहे हैं। बिठाया भी है तो है मेरे संग सौतन, अगन से झुलसने लगा मेरा तन मन। बुझाए वो कैसे जली फुलझड़ी को, जलन हो रही है तभी रुक्मणी को। सुना कृष्ण जी को बहुत प्यारी राधा, जलन हो रही है तभी रुक्मणी को, तभी रुक्मणी को। इसीलिए कहा गया है कि जो जो ईश्वर के साथ हुआ है वही पृथ्वी लोक पर हम मानवों के साथ हुआ है, और इसीलिए रुक्मणी जी को राधा जी से अति जलन है। और एक गज़ल की ओर आपको ले चलती हूँ। जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनका पुनः अभिवादन करते हुए आपको एक गज़ल की ओर ले चलती हूँ। सुनिएगा। आइए, जब प्रेम होता है तो विरह भी होता है, और विरह में एक प्रेमिका क्या व्यंग अपने प्रेमी को देती है, सुनिएगा। आइए आइए एक दफा फिर दगा दीजिए, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए। आइए एक दफा फिर दगा दीजिए, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए। और शेर देखिएगा।
लो बुझी ही नहीं, लो बुझी ही नहीं आपसे आशिकी, जलते दीपक को थोड़ी हवा दीजिए, आइए एक दफा। और जब प्रेम में होते हैं तो क्या क्या स्वप्न सजाए होते हैं, देखिएगा इस शेर में। चांद पर जाएंगे, चांद पर जाएंगे आपके साथ हम, चांद पर जाएंगे आपके साथ हम, अब तलक ख्वाब में है जगा दीजिए, चांद पर जाएंगे आपके साथ हम, अब तलक ख्वाब में है जगा दीजिए। मंजीत मीरा, बहुत बहुत स्वागत, वंदन है आपका, आप जुड़े और सुनिएगा आप गला का शेर। ये कज़ा तो मिटा देगी गम आपका, ये कज़ा तो मिटा देगी गम आपका, मौत से हो बड़ी वो सजा दीजिए। व्यंग देखिए आप, मौत से हो बड़ी वो सजा दीजिए, आइए एक दफा फिर दगा दीजिए, इन वफाओं का कुछ तो सिला दीजिए। इस गज़ल के बाद कुछ ही शेर मैंने इस गज़ल के पढ़े हैं, बहुत सारे शेर हैं। सुनिएगा एक नई गज़ल, श्रृंगार की ओर लिए चलती हूँ आपको। एक प्रेमी और प्रेमिका में हल्की सी नोक-झोंक है, सुनिएगा। जी, सुबे सिंह जी, मैं आपका अभिवादन करती हूँ, आप जुड़े और मैंने समय से अपना काम प्रारंभ किया है। और ममता किरण जी, मैं आपका स्वागत वंदन करती हूँ, आप जुड़े रहिए और सुनिए ये गज़ल, एक खट्टी मीठी सी गज़ल। तुम हमें कितना सताओगे सनम, तुम हमें कितना सताओगे सनम, तुम हमें कितना सताओगे। जी आपका वेलकम, हाँ मैं आपका वेलकम स्वीकार करती हूँ, सुनिएगा। तुम हमें कितना सताओगे सनम, तुम हमें कितना सताओगे सनम, तुम हमें कितना सताओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे सनम, तोड़ कर एक फूल तक लाए नहीं, तोड़ कर एक फूल तक लाए नहीं, तोड़ कर एक फूल तक लाए नहीं, चांद क्या तुम खाक लाओगे सनम। शिकायतें बढ़ती जा रही हैं एक प्रेमिका की अपने प्रेमी से। तोड़ कर एक फूल तक लाए नहीं, चांद क्या तुम खाक लाओगे सनम, और कितना आज़माओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे सनम। शेर देखिएगा। तुम समंदर हो मगर प्यासे रहे, तुम समंदर हो मगर प्यासे रहे, तुम समंदर हो मगर प्यासे रहे, प्यास क्या मेरी बुझाओगे सनम, प्यास क्या मेरी बुझाओगे सनम, और कितना आज़माओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे शर्म। जी, मंजीत मीरा जी लिख रही हैं, चांद क्या तुम खाक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और शेर देखिएगा, उम्र ढलती जा रही है और प्रेमिका की शिकायतें वहीं के वहीं बढ़ती हुई बनी हुई हैं। चाहतों के दौर बूढ़े हो गए, चाहतों के दौर बूढ़े हो गए, चाहतों के दौर बूढ़े हो गए, कब जवां लम्हा दिखाओगे सनम, कब जवां लम्हा दिखाओगे सनम, कब जवां लम्हा दिखाओगे सनम, और कितना आज़माओगे सनम, और कितना आज़माओगे सनम। कहते हैं कि जब एक तारा टूटता है और हम जो मुराद मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। तो सुनिएगा ये शेर। मांग भी लो टूट कर तारा गिरा, मांग भी लो टूट कर तारा गिरा, मांग भी लो टूट कर तारा गिरा, बिन हमारे जी न पाओगे सनम, बिन हमारे जी न पाओगे सनम, और कितना आज़माओगे सनम, तुम हमें कितना सताओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे सनम, क्या हंसा कर फिर रुलाओगे सनम। और इसका मक्ता देखिएगा। है सुमन तेरी दीवानी आज भी, है सुमन तेरी दीवानी आज भी, है सुमन तेरी दीवानी आज भी, जान कर ये मुस्कुराओगे सनम, जान कर ये, और कितना आज़माओगे सनम। प्लीज़ शेयर, जो भी दर्शक, जो भी श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दर्शक जुड़ सकें और इसे लाइव देख सकें। गिरती हुई दीवार का हमदर्द। जी बहुत बहुत नमस्कार। और आपको अब लिए चलती हूँ मैं एक और नई गज़ल की, और कहीं विरह है तो कहीं श्रृंगार है। ये विरह गज़ल है, सुनिएगा। बड़ा ही चैन आया था मुझे किससे मिलाया था, बिना मेरी इजाज़त के किसी ने दिल चुराया था, बिना मेरी इजाज़त के किसी ने दिल चुराया था। बहुत ही पाक नजरें थी, अदब भी था निगाहों में, बहुत ही पाक नजरें थी, अदब भी था निगाहों में, हुई उलझन समझने में, हकीकत था या साया था, हुई उलझन समझने में, हकीकत था या साया था, बड़ा ही चैन आया था मुझे किससे मिलाया था, बिना मेरी इजाज़त के किसी ने दिल चुराया था। और इसका मक्ता देखिएगा। उसे मैंने इजाज़त दी, नया एक ज़ख्म फिर दे जा, उसे मैंने इजाज़त दी, नया एक ज़ख्म फिर दे जा, कत्ल एक लाश को करने सुमन कातिल बुलाया था, कत्ल एक लाश को करने सुमन कातिल बुलाया था,
बड़ा ही चैन आया था, मुझे किससे मिलाया था, बिना मेरी इजाज़त के किसी ने दिल चुराया था। ममता किरण जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। और जो भी श्रोतागण मुझसे जुड़े हुए हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक श्रोतागण और दर्शक मेरे साथ जुड़ सकें, इस वीडियो को लाइव देख सकें। और आपको लिए चलती हूँ मैं एक गज़ल जो मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं उसके तहत में पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। कोई तन्हा कैसे जीता, कोई तन्हा कैसे जीता, हमसे पूछो ना, जहर जुदाई का क्यों पीता, हमसे पूछो ना। तोड़ गया विश्वास किनारे, हमको छोड़ गया, इश्क समंदर कैसे रीता, हमसे पूछो ना। शेर देखिएगा अगला। तुमसे बिछड़े तो ये जाना, इश्क बला है क्या, तुमसे बिछड़े तो ये जाना, इश्क बला है क्या, एक एक पलवा कैसे बीता, हमसे पूछो ना। एक बेहतरीन शेर सुनिएगा अगला। रामायण वो ग्रंथ है जिसमें सिर्फ बिछोह लिखा, रामायण वो ग्रंथ है जिसमें सिर्फ बिछोह लिखा, राम बिना जी कैसे सीता, हमसे पूछो ना। रामायण वो ग्रंथ है जिसमें सिर्फ बिछोह लिखा, राम बिना जी कैसे सीता, हमसे पूछो ना। और क्या लेकर आए थे जग में, बहुत ही बेहतरीन शेर है। क्या लेकर आए थे जग में क्या ले जाएंगे, क्या लेकर आए थे जग में क्या ले जाएंगे, हमने पढ़ ली पूरी गीता, हमसे पूछो ना। हमने पढ़ ली पूरी गीता, हमसे पूछो ना। कोई तन्हा कैसे जीता, हमसे पूछो ना। इश्क समंदर कैसे रीता, हमसे पूछो ना। जी, शेयर करते रहिए इस वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ, अभिवादन है आपका। एक व्यंग गीत है, कहते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत ही प्रेम जताने वाले, बहुत ही अपनापन दिखाने वाले बहुत काफ़ी सारे लोग हमारे सर्किल में, हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्किल में भी होते हैं, जो ये शो करते हैं कि वो आपको कितना प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर की जो वास्तविकता है वो इस व्यंग गीत के माध्यम से सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन व्यंग गीत है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम। ये हमारे आसपास के जो प्रेम दिखाने वाले तथा कथित लोग हैं उन पर व्यंग है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, ले असल चेहरा न सम्मुख आओ तुम। ये उन्हें हिदायत है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, ले असल चेहरा न सम्मुख आओ तुम। बंद देखिएगा। आईने से कोई क्या बच पाएगा, आईने से कोई क्या बच पाएगा, ना दिखेगी जलन धुआं दिख जाएगा, इस धुएं को कैद तो करवाओ तुम, यूं ही अपनी पोल ना खुलवाओ तुम, इस धुएं को कैद तो करवाओ तुम, यूं ही अपनी पोल ना खुलवाओ तुम, है मुखौटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, ले असल चेहरा न सम्मुख आओ तुम। और बंद देखिएगा। इन प्रेम में डूबे हुए और प्रेम को दिखाने वाले लोगों की क्या क्या विशेषता होती हैं। समकक्ष वृक्षों को जड़ों से काटना, समकक्ष वृक्षों को जड़ों से काटना, अपने ही जन को गुटों में बांटना, समकक्ष वृक्षों को जड़ों
श्रम कक्ष वृक्षों को जड़ों से काटना, अपने ही जन को गुटों में बांटना, राजनीति में चले भी जाओ तुम, बोरिया बिस्तर वहीं लगवाओ तुम, राजनीति में चले भी जाओ तुम, बोरिया बिस्तर वहीं लगवाओ तुम। क्षमा चाहती हूँ। बोरिया बिस्तर वहीं लगवाओ तुम। इसके बहुत ही बेहतरीन बंद हैं। आज 2 बंद ही काफ़ी हैं आपके लिए। और सुनिएगा, आगे मैं आपको ले चलती हूँ। एक बहुत ही प्यारी रचना है, उसे गज़लनुमा रचना है जो मैंने पिता पर लिखी है। पिता संपूर्ण सृष्टि है। जिस तरह माँ सम्मानीय है इस पृथ्वी पर, उसी तरह पिता के क्या कहने, और पिता पे कई रचनाएं लिखी गई हैं। मेरी रचना मैं आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं। और इसके शेर देखिएगा। आशियानों में रोशनी जिनसे, आशियानों में रोशनी जिनसे, आशियानों में रोशनी जिनसे, दीप या फ़ताब क्या लिख दूं, दीप या फ़ताब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं। कहते हैं जब एक पिता होता है तो एक बच्चे के लिए पूरे बाजार के खिलौने उसके खुद के होते हैं। ये किसी महान कवि ने कहा है और बहुत ही बेहतरीन रचना भी उन्होंने इस पिता पर लिखी है। पिता पर अगला शेर देखिएगा। जिनके पावन है नेह की धारा, जिनकी शीतल है नेह की धारा, जिनकी शीतल है नेह की धारा, गंग या फिर चिनाब क्या लिख दूं, गंग या फिर चिनाब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं। शेर देखिएगा। जिसमें खुशबुएं फकत जिनसे, जब एक पिता होता है तो हमारा जीवन कुछ और होता है और पूरे परिवार में खुशबू से बिखरी हुई होती है। जिसमें खुशबुएं फकत जिनसे, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया लिख रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही बात है ये। जब पिता होते हैं तो हमारे जीवन में खुशबुएं होती हैं, पूरे बाजार के खिलौने हमारे खुद के होते हैं। और जब पिता नहीं होता उसका जीवन एक निराशामय हो जाता है, एक
सभी लोग दया दिखाने लगते हैं। तो सुनिएगा ये शेर सुनिएगा। जिसमें खुशबुएं फकत जिनसे, जिसमें खुशबुएं फकत जिनसे, एक महकता गुलाब क्या लिख दूं, एक महकता गुलाब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं। और इसका शेर देखिएगा अगला। लोग कहते जिन्हें ज़मीं के खुदा, लोग कहते जिन्हें ज़मीं के खुदा, लोग कहते जिन्हें ज़मीं के खुदा, नाम उनके खिताब क्या लिख दूं। इससे बड़ा तो कोई खिताब हो ही नहीं सकता। लोग कहते जिन्हें ज़मीं के खुदा, लोग कहते जिन्हें ज़मीं के खुदा, नाम उनके खिताब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, एक पिता पर किताब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं, मैं हकीकत या ख्वाब क्या लिख दूं। मैं भी पिता को नमन करती हूँ, उन समस्त पिताओं को नमन करती हूँ जो अपने बच्चों के जीवन में एक दरख्त की तरह, एक वृक्ष की तरह छांव बन के खड़े हुए हैं। उन्हें नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब मैं आपको लिए चलती हूँ, कुछ मुक्तक की ओर लिए चलती हूँ, सुनिएगा। एक प्रेमिका जो होती है, जब प्रेम में होती है तो वो क्या चाहती है और उसे क्या मिलता है, जो प्रेम होते हैं वो असफल क्यों होते हैं, सुनिएगा इस मुक्तक के माध्यम से। अपना दिल वो दुखा रही होगी, इश्क में मात खा रही होगी, जिस्म तक तू ठहर गया होगा, रूह अंदर बुला रही होगी। जिस्म तक तू ठहर गया होगा, रूह अंदर बुला रही होगी, अपना दिल वो दुखा रही होगी, इश्क में मात खा रही होगी। नरेश कुमार जी लिखते हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए। और मैं कुछ और श्रृंगार मुक्तक की ओर आपको ले चलती हूँ, सुनिएगा। मैं जिसे भूल ना पाऊँ वो कहानी दे दे, कोई तोहफा नया या चीज पुरानी दे दे, मैं जिसे भूल ना पाऊँ वो कहानी दे दे, कोई तोहफा नया या चीज पुरानी दे दे, उम्र कट जाए जिसे देख के तन्हाई में, तू मुझे प्यार की कोई तो निशानी दे दे, तू मुझे प्यार की
कोई तो निशानी दे दे। और अगला मुक्तक सुनिएगा। कभी इनकार करते हो। मैं ये मुक्तक प्रारंभ में सुना चुकी हूँ और तब दर्शक जुड़ नहीं पाए थे, पुनः एक बार ये मुक्तक पेश करती हूँ। कभी इनकार करते हो, कभी इकरार करते हो, बता भी दो हकीकत में किसे तुम प्यार करते हो। कभी छिप छिप के देखा था हमें गुलजार नजरों से, हमें अब भूल कर किससे तुम आंखें चार करते हो। हमें अब भूल कर किससे तुम आंखें चार करते हो। जी शशिंग जी, शशिंग सिंह जी, कुछ हाँ जी, आपका नाम कुछ अजीब सा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आपका स्वागत है, वंदन है, और लिए चलती हूँ अगले मुक्तक की ओर। सुनिएगा। वो जो जख्मों पे मेरे रोज दवा करते हैं, वो जो जख्मों पे मेरे रोज दवा करते हैं, वो हकीकत में मेरी जिस्त कज़ा करते हैं। वो जो जख्मों पे मेरे रोज दवा करते हैं, वो हकीकत में मेरी जिस्त कज़ा करते हैं। दिल मेरा तोड़ मुआफ़ी की गुजारिश करना, ये तमाशा तो वो हर रोज किया करते हैं। दिल मेरा तोड़ मुआफ़ी की गुजारिश करना, ये तमाशा तो वो हर रोज किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आभार आपका नरेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपको एक नए मुक्तक की ओर ले चलती हूँ। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसे मानो तो है और जिसे ना मानो तो ना है, नहीं है। तो सुनिएगा ये मुक्तक। लोग कहते हैं कब दिखा हूँ मैं, दिल से ढूंढा है तो मिला हूँ मैं। तुझको गर आरज़ू दरस की है, देख दीपक में जल रहा हूँ मैं। तुझको गर आरज़ू दरस की है, देख दीपक में जल रहा हूँ मैं। ये एक पूरी मुकम्मल रचना है, मैं इसकी और पंक्तियां पेश करती हूँ, सुनिएगा। सूखे, ईश्वर कहता है, सूखे पत्तों में ढूंढती हो सुमन, सूखे पत्तों में ढूंढती हो सुमन, एक पत्ता कहीं हरा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात कही गई है। सूखे पत्तों में ढूंढती हो सुमन, एक पत्ता कहीं हरा हूँ मैं। लोग कहते हैं कब दिखा हूँ मैं, दिल से ढूंढा है तो मिला हूँ मैं न मस्जिद में हूँ न मंदिर में, मैं न मस्जिद में हूँ न मंदिर में, सिर्फ विश्वास में बसा हूँ मैं न मंदिर में हूँ न मस्जिद
उम्मीद में, सिर्फ विश्वास में बसा हूँ मैं। लोग कहते हैं कब दिखा हूँ मैं, दिल से ढूंढा है तो मिला हूँ मैं। हर कोई, अगली पंक्तियाँ या अगला शेर कहिएगा। हर कोई दिल से गुनगुनाए जिसे, हर कोई मन से गुनगुनाए जिसे, गीत एक ऐसा सुना हूँ मैं। हर कोई दिल से गुनगुनाए जिसे, गीत एक ऐसा सुना हूँ मैं। लोग कहते हैं कब दिखा हूँ मैं, दिल से ढूंढा है तो मिला हूँ मैं। ईश्वर ऐसी शक्ति है जिसे हम बिना देखे भी विश्वास करते हैं। मुझको देखे बिना यकीन करके, मुझको देखे बिना यकीन करके, कब से पत्थर में पूज रहा हूँ मैं। मुझको देखे बिना यकीन करके, कब से पत्थर में पूज रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं कब दिखा हूँ मैं, दिल से ढूंढा है तो मिला हूँ मैं। तुझको गर आरज़ू दरस की है, देख दीपक में जल रहा हूँ मैं, देख दीपक में जल रहा हूँ। जी, नरेश कुमार जी लिखते हैं, ओ माय गॉड। आपने ये मूवी भी देखी होगी कि ईश्वर हमारे विश्वास में है, हमारी आसक्ति में है, और यदि विश्वास है तो हम उसे पत्थर में भी पूछते हैं। ये आप सब विदित है, ये बात सभी जानते हैं। समय हो चला है और 10 मिनट का समय है, तो मैं आपको एक श्रृंगार गज़ल की और एक श्रृंगार रचना की ओर ले चलती हूँ, सुनिएगा। मिलने वो चले आए, मिलने वो चले आए, जब बरसती रातों में, मिलने वो चले आए, जब बरसती रातों में, खुद को रोकते कैसे, खुद को रोकते कैसे, हम मचलती रातों में, खुद को रोकते कैसे, हम मचलती रातों में। और इसका शेर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत शेर है, सुनिएगा। प्रेम के दीवानों की, जब तो प्रेमी मिलते हैं तो प्रकृति उसे किस तरह से निहारती है, किस तरह से उनका पीछा करती है, सुनिएगा। प्रेम के दीवानों की मुखबिरी जो करता है, प्रेम के दीवानों की मुखबिरी जो करता है, प्रेम के दीवानों की मुखबिरी जो करता है, चांद भी निकल आया उन गरजती रातों में, चांद भी निकल आया उन गरजती रातों में, मिलने वो चले आए, जब बरसती रातों में, खुद को रोकते कैसे,
शशीन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और लिखती हैं कीप इट अप, थैंक यू सो मच। और आप जुड़े रहिए और 5 मिनट बचे हैं, मैं इस गज़ल को पूरी करती हूँ। सुनिएगा, इसके शेर सुनिएगा। ढूंढती चली आई खुशबुएं लुटाने को, ढूंढती चली आई खुशबुएं लुटाने को, ढूंढती चली आई खुशबुएं लुटाने को, बेहया पवन शायद उन महकती रातों में, बेहया पवन शायद उन महकती रातों में, मिलने वो चले आए जब बरसती रातों में, खुद को रोकते कैसे हम मचलती रातों में। जी, इश्क में कुदरत को बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल किया। बिल्कुल, कुदरत जो है वो प्रेमियों का पीछा करती है और उन्हें निहारती है। कुदरत किस तरह से उन प्रेमियों का पीछा कर रही है, उन्हें देख रही है। सुनिएगा अगला शेर। रूबरू थे हम लेकिन फासले मुकम्मल थे, रूबरू थे हम लेकिन फासले मुकम्मल थे, रूबरू थे हम लेकिन फासले मुकम्मल थे, रूह में उतरना था उन बहकती रातों में, रूह में उतरना था उन बहकती रातों में, मिलने वो चले आए जब बरसती रातों में, खुद को रोकते कैसे हम मचलती रातों में। और इसका मक्ता देखिएगा, इस गजल का मक्ता। क्या कहें सुमन दिल की हसरतें अधूरी थी, क्या कहें सुमन दिल की हसरतें अधूरी थी। ब्रजेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है आपका। मैं आपका प्रणाम स्वीकार करती हूँ। आप बने रहिए और इस गज़ल का मक्ता सुनिए। क्या कहे सुमन दिल की हसरतें अधूरी थी, क्या कहे सुमन दिल की हसरतें अधूरी थी, क्या कहे सुमन दिल की हसरतें अधूरी थी, कर गए मुकम्मल वो, कर गए मुकम्मल वो उन तरसती रातों में, कर गए मुकम्मल वो उन तरसती रातों में, खुद को रोकते कैसे, खुद को रोकते कैसे हम मचलती रातों में, मिलने वो चले आए जब बरसती रातों में, जब बरसती रातों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट के समय में मैं अपने कुछ एक मुक्तक लेती हूँ, सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन मुक्तक है। बने रहिए आप मेरे साथ। जी, गिरती हुई दीवार के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्य हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस समृद्ध पटल पर आमंत्रित किया। सुनिएगा ये मुक्तक। मेरे घनश्याम की मुरली मेरी नींद चुराती है, जो उनके साथ खेली थी
वो होली याद आती है। चले आओ कि तुम बिन रंग फीके हो गए सारे, प्रीत के रंग में रंग दो ये धड़कन गुनगुनाती है। प्रीत के रंग में रंग दो ये धड़कन गुनगुनाती है। ब्रजेश सिंह जी लिखते हैं, बेहतरीन शेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा श्रृंगार पर मुक्तक। सभी पाते नहीं मंजिल, पुरानी रीत है यारों। सभी को सीख लेनी चाहिए इस मुक्तक से, इस प्रेम के बंध से। सभी पाते नहीं मंजिल, पुरानी रीत है यारों। जिसे दिल दे दिया तुमने उसी पे जान भी वारो। मिलन जिनका अधूरा है वही मशहूर होते हैं। मिलन जिनका अधूरा है वही मशहूर होते हैं। कभी राधा मोहन बिछड़े तो कभी देव और पारो। कभी राधा मोहन बिछड़े और कभी देव और पारो। आप सभी जो श्रोतागण, जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुजान सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस समृद्ध पटल पर मुझे आमंत्रित किया। और उम्मीद है कुछ रचनाएं आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।